और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। गाजा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर भारत से आ रही है। गाजा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। भारत एक ऐसा देश हमेशा से रहा है जिसने आतंकवाद की ही वजह से अपने पड़ोसी मुल्क से सीधे तौर पर अपने रिश्तों को खत्म करने की बात कही कि जब तक आतंकवाद रहेगा कोई भी बातचीत आगे साझा नहीं की जाएगी। There are different aspects of the very complex and challenging situation that we face today. One, of course, is terrorism, what happened on October 7th. And we think nationally as well as the international community that we should never compromise terrorism. We should be very clear about it. So there is that, therefore, that basket, and to it also the hostages issue. There's a second set of issues, and this is the humanitarian crisis that we see in Gaza today. The need for humanitarian assistance, which is very urgent, and the observance of international humanitarian law there. So that's the second set of issues. And the third set of issues relate to the rights and the future of the Palestinians. I think the challenge for all of us collectively is that how do all these facets of what is clearly a complicated issue, which has a history to it, how do we deal with all of it? तो इजराइल हमास युद्ध के बीच ब्रिक्स समिट पर सबकी नजरें थी। ईरान के कहने पर यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, कुल मिलाकर भारत ने जो अपना रुख है पहले भी क्लियर किया और इस मंच से एक बार फिर क्लियर किया गया है कि आतंकवाद जो इजराइल ने झेला उसकी मजम्मत की जा रही है। बंधकों की रिहाई एक बड़ा मुद्दा है, भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न है, वो जिक्र किया गया, लेकिन साथ ही साथ फिलिस्तीनियों के राइट्स की बात भी की गई है, मानवीय पहलू की बात भी की गई है। बिल्कुल समीर, देखिए, जब हम लोगों ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से ये सवाल किया था तो उनका जो जवाब आया, दरअसल यही सबसे सटीक और संतुलित जवाब है। आज की तारीख में अगर आप इजरायल और हमास जंग में किसी समाधान को देखते हैं तो जब आप समाधान को देखते हैं तो आपको 7 अक्टूबर की घटना की भी बात करनी होगी। हो यही रहा है कि एक पक्ष सिर्फ 7 अक्टूबर की बात कर रहा है जबकि दूसरा पक्ष 7 अक्टूबर के बाद की घटनाओं की बात कर रहा है। वहीं भारत ने दोनों बातें कही कि जो 7 अक्टूबर को आतंकी हमला हुआ था वो भी हमें देखना होगा, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद की जो क्राइसिस हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग इशू है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीन को लेकर जो 2 स्टेट थ्योरी है उस पर हमें काम करना होगा, यानी कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता मिले। उसके लिए जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे नहीं आएगी, क्योंकि इस पूरे विवाद का एक इतिहास है, इस पूरे विवाद का एक भूगोल भी है। अहम बात यह है कि भारत ने अपनी तरफ से एक पहल बढ़ाई आगे। हमारी जानकारी के मुताबिक भारत ने अरब देशों को न्योता दिया है कि आप भारत में आइए, और अरब देश के विदेश मंत्री, सभी विदेश मंत्री आने वाले हैं ताकि भारत में इस पर चर्चा हो सके कि क्या समाधान हो। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह कोशिशें की जा रही है कि इजरायल और हमास जंग का एक समाधान निकाला जाए, एक ऐसा समाधान जहां इजरायल पर हुए आतंकी हमले का भी जो जवाब है वो मिले, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोगों का भी जो अधिकार है, जो उनकी पहचान है बतौर फिलिस्तीन देश के तौर पर जो उनकी मांग है, उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बैठकर गंभीरता से सोचे, तभी कोई समाधान निकल पाएगा। जी मनीष, बने रहें आप हमारे साथ।